गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम लोग किसको बोलेंगे कि कौन से एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल ऐसी वैल्यू होती है, अननोन वैल्यू, जिसकी वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल। ए टू जेड, ए से लेके पूरे जेड तक की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। एंड कांस्टेंट वैल्यू किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। 1 2 3 ये पूरी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वैल्यू। एंड अब जो होता है एक्सप्रेशन क्या होता है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेशन बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट is called एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एक्सप्रेशन। अब जो एक्सप्रेशन होगा दैट मीन्स ये क्या है? एक्सप्रेशन है। 2x + 4 9x² + 3 कुछ भी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट का क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन बनता है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर जो होगा, जिसके वेरिएबल का पावर क्या होगा? पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पावर ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी एक्सप्रेशन। कोई एक्सप्रेशन है उसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल होगा इज होल नंबर। अगर वो क्या पावर जो है वो क्या है? होल नंबर है। इज या आर भी हो सकता है क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकता है। होल नंबर तो क्या होगा? पावर अगर उसका होल नंबर है तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। दैट मीन्स 3x² + 5x + 2। इसमें x की पावर कितना है? 2। और ये क्या है? होल नंबर। x की पावर 1 होल नंबर, x⁴ 0 होल नंबर। तो उसके पूरे वेरिएबल का जो पावर होगा वो अगर क्या होता है? होल नंबर होता है, तब वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन करेंगे, पहचान सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not। हम लोग को ये बताना है कि कौन कौन सा एक्सप्रेशन जो गिवन है इसमें वो पॉलिनोमियल है और कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे अगर हम लोग फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है हम लोग को? y² + √2। y² + √2 ये एक एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या है? y⁴ 2 क्या है? होल नंबर। और यहाँ वेरिएबल क्या है? कुछ नहीं। अगर हम लोग वेरिएबल y लेते भी हैं तो इसकी पावर क्या होगी? 0। या फिर कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो उसकी पावर क्या होगी? 0। दैट मीन्स यस इट इज पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम लोग सॉरी सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3√t प्लस t√2। तो ये हम लोग ये एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पावर क्या है, √t। √t का मीनिंग क्या है, √t दैट मीन्स t टू द पावर 1/2। इसका पावर क्या है 1/2। 1/2 दिस इज नॉट होल नंबर, तो ये होल नंबर नहीं होने के कारण ये पूरा पॉलिनोमियल क्या है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। हम लोग को ये पता चल गया क्योंकि उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर उसके पावर होल नंबर है दैट मीन्स वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। इस तरीके से अगर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के और क्वेश्चन देखना चाहें तो और क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है जो हम लोग को एक्सप्रेशन गिवन है। पहला जैसे पॉलिनोमियल गिवन है, ये फर्स्ट क्या गिवन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग को बताना। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल होगा उसके सामने जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, वेरिएबल के जस्ट फ्रंट में जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल क्या है 1, तो इसका 1। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रखें तो क्या होगा -1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा -1 कोफिशिएंट होगा। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप एक्सरसाइज 2.1 के ऑल क्वेश्चंस को करके देखना। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस हम लोग किसको बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है उनके जीरोस किसको बोलेंगे हम लोग। जैसे एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x प्लस 4, दिस इज पॉलिनोमियल। हम लोग की इसके जीरोस का बोलेंगे। जीरोस का मीनिंग ये होता है कि x की क्या वैल्यू हम इसमें पुट करें जिससे ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे पॉलिनोमियल को px इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को px की वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -4/3। तो ये क्या होगा, -4/3, दैट मीन्स x की वैल्यू अगर हम लोग इसमें -4/3 पुट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस पॉलिनोमियल के लिए x इक्वल टू -4/3 इज अ 0, ये क्या है, वो 0 है इसका। तो इसी तरीके से हम लोग और जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देख रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x। हम लोग को एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल गिवन है हम लोग को px इक्वल टू 5x, px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये क्या हम लोग को एक क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड करना है कि जो x की वैल्यू पे हम लोग को फाइंड करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
तो सेकेंड क्वेश्चन x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू क्या हम लोग को फाइंड, क्या वैल्यू होगी px की, क्या वैल्यू होगी, दैट मीन्स हम लोग को क्या फाइंड करना है, p-1 फाइंड करना है, p-1। तो p-1 की वैल्यू क्या होगी, ये x इक्वल टू क्या हो गया -1, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या पुट करना है हम लोग को -1, 5 इंटू -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू -1 -5 -4 इंटू -1 स्क्वायर 1 प्लस 3, -5 -4 इंटू 1 -4 प्लस 3, -4 -5 -4 दैट मीन्स -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 -6। तो p-1 की वैल्यू कितनी मिली हम लोग को, p-1 इक्वल टू -6। इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं x इक्वल टू 1 पे या x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू 2 पे, इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन पे बेस है, आपको ये क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या हम लोग को गिवन है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन जो है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। हम लोग को पॉलिनोमियल्स गिवन है और पॉलिनोमियल्स के जस्ट बाद ही x की वैल्यू गिवन है कि वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं है, हम लोग को ये चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, px इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल टू -1/3। हम लोग को ये चेक करना है कि x इक्वल टू -1/3 पर क्या ये वैल्यू जीरोस, px की जो वैल्यू है ये जीरो हो जाती है। अगर ये जीरो होगी दैट मीन्स x इक्वल टू -1/3, px का क्या होगा, जीरोस होगा। हम लोग चेक करते हैं, तो p-1/3 फाइंड करेंगे, तो p-1/3 क्या होगा, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, दैट मीन्स 3 कैंसल, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 दैट मीन्स 0। तो ये क्या होगा, p-1/3 इक्वल टू 0, 0 वैल्यू आ गए, दैट मीन्स x इक्वल टू -1/3 इज जीरोस, x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ px। जो px है उसका क्या है, ये 0 है। अगर ये 0 नहीं होता है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। इस तरीके से हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हम लोग को पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है। तो हम लोग पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए px की वैल्यू क्या करेंगे, 0 के इक्वल लेके चलेंगे और वहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या होगा, पॉलिनोमियल का जीरो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।